हेलो बच्चों, नमस्ते। आप सभी को बोर्ड परीक्षा की मंगल कामनाएं। ईश्वर आपकी मेहनत को सफल बनाए। आई एम केपी सर फ्रॉम बायोलॉजी कैरियर। प्यारे बच्चों, आप बोर्ड परीक्षा की तैयारी में लगे हुए हैं और कल से आपकी बोर्ड परीक्षाएं प्रारंभ हैं। नर्वसनेस स्वाभाविक होती है, परंतु सारे नर्वसनेस अपने दिमाग से निकाल दीजिए और पूरे मन से, पूरे साहस के साथ आपको पेपर देने जाना है। कुछ सावधानियां बरतनी है। हमें सेंटर में समय से आधा घंटा पहले पहुंच जाना है। अर्थात हाई स्कूल के बच्चों का पेपर 8 बजे प्रातः से 11:15 तक है, इसलिए आपको 7:30 बजे अपने सेंटर में पहुंच ही जाना चाहिए। घर से निकलने के पूर्व आप अपने बॉक्स में जो भी आवश्यक चीज़ें रहती हैं, पेन है, पेंसिल है, इरेजर है, स्केल है, स्केच है, ये सारी चीज़ें बॉक्स में रख लीजिए। और बॉक्स अगर पारदर्शी हो तो बहुत अच्छा है। साथ में 3 चीज़ें ले जाना न भूलें। आपका अपना एडमिट कार्ड यानी प्रवेश पत्र, रजिस्ट्रेशन कार्ड और साथ में आधार कार्ड, ये आपको साथ में ले जाना है। अगर पारदर्शी बॉक्स होगा तो बाहर से दिख जाएगा, इसलिए सर्चिंग ज़्यादा नहीं होगी। बॉक्स पारदर्शी नहीं होगा तो सर्चिंग ज़्यादा होगी। आप घर से निकलने के पूर्व अपने बड़ों का आशीर्वाद जरूर लें। सेंटर में समय से पहले पहुंच जाएं। इंटरमीडिएट का जैसे 2 बजे से 5:15 तक है, इसलिए उन्हें 1:30 पर 1:30 बजे पहुंच ही जाना है। जा करके सबसे पहले सीटिंग प्लान एक बार चेक करना, रोज की आदत में आ जाना चाहिए। जब भी जाएं सबसे पहले सीटिंग प्लान का जो बोर्ड है उसको जरूर देख लें, बदलता रहता है समय समय पर। और उसके बाद फिर अंदर जैसे ही आप एंट्री करें, अपने रूम में पहुंचें, सीट के पास पहुंचें, अपना पूरा रोल नंबर एक बार मिला लें। सीट में लिस्टेड होगा, उसको पूरा रोल नंबर एक बार मिला लें। आपकी ही सीट है कि किसी दूसरे की है। कई बार धोखे से दूसरी सीट में, या आपने लास्ट रोल नंबर मिलाया या शुरू का मिलाया और वो दूसरे का कई बार रोल नंबर हो जाता है, इसलिए हमें ध्यान देना पूरा रोल नंबर एक साथ मिला करके ही बैठें। और बैठते ही सबसे पहले माँ सरस्वती का ध्यान, उनसे कामना, माँ मेरी मेहनत को सफल बनाएं। उसके बाद कॉपी जब आपके सामने आती है तो कॉपी के सारे पृष्ठ आप चेक कर लीजिए एक बार, सारे पृष्ठ हैं कि नहीं। ऊपर ही पेज नंबर लिखा रहता है, इतने पेज की कॉपी है, तो आप उस कॉपी के सारे पेज देख लीजिए, सभी हैं कि नहीं, कॉपी फटी तो नहीं है, इनकरेक्ट तो नहीं है, ऐसा सारा कुछ देख लीजिए। कॉपी में एक सीरियल नंबर होता है, वो सीरियल नंबर भी देख लीजिए। और उसके बाद कॉपी की फिलिंग करना शुरू कर दीजिए। रोल नंबर, जैसे रोल नंबर अंकों में, शब्दों में भरना है, विषय भरना है, पेपर कोड, जब पेपर मिल जाएगा तो पेपर कोड उसमें दिया रहता है, वो जरूर भरना है। और उसके बाद दिनांक है, दिन है, सेंटर का नाम है, ये सारा कुछ भर दीजिए। आपको अपना नाम कहीं नहीं लिखना, आपको अपने विद्यालय का भी नाम कहीं नहीं लिखना। और उसके बाद फिर जैसी पेपर आपके सामने आए, पहले पेपर को आद्योपांत शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा पढ़ लीजिए, व्यवस्थित ढंग से पढ़ लीजिए। आपको कितने प्रश्न बन रहे हैं, नहीं बन रहे हैं, ये निर्धारित हो जाता है पेपर देखने से। और निश्चित रूप से हमें पूरा विश्वास है कि आपको पेपर देखते ही लगेगा कि आपको पूरा पेपर बन रहा है। आप अपनी सीट में ही उछलने का प्रयास करेंगे, उछलना नहीं है। और उसके बाद फिर सीरियल में अपने क्वेश्चन का आंसर देना शुरू करिए।
कॉपी में कहीं पर भी आपको क्वेश्चन नहीं उतारना है। मोटी काली स्केच से बीचों बीच क्वेश्चन नंबर डालिए, सभी प्रश्नों को डालिए। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 का उसका आंसर दे दीजिए, फिर क्वेश्चन नंबर 1 का खा बीचों बीच लिख करके फिर उसका आंसर दीजिए। और जितने भी अतिलघु उत्तरीय और लघु उत्तरीय बहुविक विस्तृत उत्तरीय प्रश्न होते हैं, इन प्रश्नों को हेडिंग डाल करके जरूर आंसर लिखें। और पेपर का समय निर्धारण आज ही कर लें, हर क्वेश्चन को हमें कितना समय देना है। और जब समय कंफर्म हो जाए कि हमें बहुविकल्पी के लिए 1 मिनट देना है, अति लघुत्तरी के लिए 1 से 2 मिनट देना है, लघुत्तरी के लिए 3 से 5 मिनट का समय देना है, और विस्तृत के लिए 10 मिनट, या बहुत बड़ा है निबंध है तो 15 मिनट या 20 मिनट का समय देना, उससे ज़्यादा कहीं भी समय नहीं देना है। और किसी भी क्वेश्चन में अगर नहीं बन रहा है तो आप वहीं पर उसको क्वेश्चन नंबर डाल करके और लगभग अनुमानित जगह छोड़ करके और आगे बढ़ जाइए। आपका पूरा पेपर एक निश्चित समय में आप वॉच देखते जाइए और पेपर सॉल्व करते जाइए। कहीं भी समय बर्बाद नहीं करना है, समय बहुत कीमती है आपका। पेपर जब हो जाए तब भी आपके पास कम से कम 10 मिनट का समय चाहिए पूरी कॉपी पलट कर देखने के लिए, और साथ में उसको सजाने के लिए। व्यवस्थित कॉपी सजा दीजिए, जब एग्जामिनर के सामने जाए एग्जामिनर को लगे वाह क्या सुंदर कॉपी है। और अपनी स्पीड शुरू से लास्ट तक एक जैसी बनाकर चलिए, घबराने की आवश्यकता नहीं है, आपका सारा पेपर बढ़िया तरीके से हल होगा। ये हमारी सब शुभकामनाएं हैं। वहाँ का जो टीचर लगे हुए हैं उनके साथ पूरे सम्मान के साथ, पूरे बर्ताव, पूरे सम्मान के साथ उनके साथ व्यवहार करिए। और साथ में कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो उसके लिए चीटिंग करने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने दिमाग पर जोर डालेंगे तो आपको उसका आंसर बन जाएगा। किसी भी क्वेश्चन का आंसर छोड़ना नहीं है, सारे प्रश्नों के उत्तर आपको देना ही है। अगर आपने क्वेश्चन कोई छोड़ दिया तो निश्चित रूप से आपके उतने नंबर कट गए। इसलिए ध्यान रहे, पूरे सावधानी पूर्वक, नर्वसनेस नहीं आना चाहिए आपके मस्तिष्क में भी। और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ, सभी का पेपर बहुत अच्छा हो। धन्यवाद।